Thank you for bringing me here, baby, safely. मज़ा आया। धोखा नहीं देती है कहीं पे भी ना। देखो मैंने लॉक भी नहीं किया, हैंडल ऐसी। हेलो हेलो, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू हाउस ऑफ अरण्या। व्हाट अ राइड मैन, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या फैंटास्टिक रास्ता था। और फिर वो एक सेक्शन आया था जहाँ पे रोड के नीचे से एक ब्रिज बना हुआ था, अंडरपास, मतलब नीचे से नदी बह रही थी, उसके ऊपर ब्रिज बनाया हुआ था। मैं वहाँ पे एक शॉट लेने के लिए रुका, वहाँ पे बैठा थोड़ी देर, एंड आई गॉट लॉस्ट इन इट। मैं बिल्कुल नदी के साइड में बैठा था एक पत्थर पे, शूज़ नहीं उतारने का टाइम था, तो मैं पहले तो जाके बैठ गया, बैठा रहा 1-2 मिनट, फिर मैं उठा और आई डेंट रियलाइज़ कि मैंने शूज़ पहने हुए हैं, गीले हो रहे हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे वहाँ पे, और मैं ऐसे ही नदी में अंदर घुस गया। तो बहुत ही अमेजिंग रास्ता था। फिर उसके बाद मेरी जो ऑक्स लाइट्स है वो काम करनी बंद कर गई थी। गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो जो नॉर्मल बाइक की हेडलाइट है वो सही काम कर रही थी, मतलब वो थ्रो उसका अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि उजाला नहीं था इतना जंगल के बीच में ना। बट रास्ता सेफ था, मैंने देखा था लोगों को बीच में चल रहे थे, वो वॉक कर रहे थे घर के बाहर या वैसे ही, तो ऐसा कुछ मेरे को समझ आ गया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड बाइक्स भी आगे पीछे निकल रही थी। सो मेरी जो होस्ट हैं यहाँ पे, जॉयता जी, वो अभी यहाँ पे है नहीं, एंड मैन व्हाट एन अमेजिंग प्लेस दिस इज़। और ऊपर से वो फॉरेस्ट के अंदर रहने का फील, अलग अलग तरीके के बर्ड्स के साउंड्स, और अभी भी पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं, पीछे ये पेड़ झूम रहा है, तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, मधुर एकदम, बहुत अमेजिंग। तो बढ़िया होने वाला है यहाँ का एक्सपीरियंस। अभी मैंने खुद कल रात को ही पहुँचा हूँ मैं, और मैंने भी अभी तक प्रॉपर्टी को देखा नहीं है अच्छे तरीके से। काफ़ी बड़ी है, पीछे देखो इधर फैली हुई है, और इधर से मेन रोड है, मींस इन द गेट। तो अभी देखेंगे आराम से ये सब कुछ, मैं देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, और स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी। इट्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, एज इन आप लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं। यू डोंट हैव टू, मतलब वॉल्टियरिंग तो उन्होंने एक चीज़ डाली हुई थी फॉर टू गेट सम वॉल्टियर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम रहता है, और वही काम हम थोड़ा बहुत करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मतलब यू कैन कम पे एंड स्टे हियर जस्ट लाइक एनी अदर रिजॉर्ट और प्रॉपर्टी। प्यारी नींद आई मुझे रात को, मैं इतना थका हुआ था, और जब मैं ज़्यादा थका होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन बहुत सही नींद आई, क्योंकि आई थिंक वो साउंड्स कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, आपको बहुत एक रिलैक्स मूड दे देते हैं, उस जोन में डाल देते हैं। चलो थोड़ा काम करते हैं, यहाँ पे कुछ काम है अभी, और मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे भी मिलवाता हूँ अभी थोड़ी देर में। एंड एक और चीज़ यार, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल वन थिंग, कि ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ स्लो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सब कुछ। तो आई नो लोगों को आदत पड़ी होती है अलग टाइप के ट्रैवल व्लॉग्स देखने की, जहाँ पे बहुत फास्ट पेस एडिट्स होते हैं, और जैसा भी होता है मतलब, बट ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, आई नो अटेंशन स्पैन कम हो गया रील्स देख देख के 1 मिनट वाली, बट इस वीडियो को थोड़ा शांति से बैठ के एक बार ही देखना, सो यू विल अंडरस्टैंड द फील एंड डेप्थ ऑफ इट। एंड जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टी मैन, कितनी मेहनत, कितना काम लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, किसी ने इतने प्यार से मेहनत से सेटअप करी है, इतनी सुंदर जगह है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वही मैं इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इसको थोड़ा तसल्ली से, शांति से देखना बैठ के, हाँ, मज़ा आएगा। और एक बार मैं रूम और दिखा दूँ आपको। सो या लुक एट दिस मेरे पास स्पेस है, तो मैंने तमीज़ से सब चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे, ये मेरा सारा सामान, एंड दिस इज़ द बेड। अब ये देखो, इतनी ब्यूटीफुल चीज़, ये बेड बैम्बू से बना हुआ है, हाँ देखो। और यहाँ पे कुछ ये देखेंगे बाद में, पढ़ेंगे तितली तिहार। एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुली क्यूरेटेड। आई एम श्योर इस पे बहुत टाइम लगा के सोच के चीज़ें सब करी गई है, डिज़ाइन करा गया है, फॉर द गेस्ट टू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। चलो एक बार ही थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, मुझे देखना है रात को जब मैं आया, वैसे तो देखा था मतलब रोड, बट दिन के टाइम में देखना है ऑब्वियसली कि कैसा लगता है।
वाह मैन, ये कितना सही फील है ऐसे पेड़ों वेड़ों के बीच में से। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे लाइक यू नो नेचुरल एनवायरनमेंट में कभी रहा नहीं हूँ, जैसे हिमाचल उत्तराखंड जाते हैं हम लोग तो। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ना नेचर का, ऐसे वाइल्ड लाइफ, वो बहुत अलग है। ये ऐसे पूरे नेशनल पार्क के अंदर, ऐसे फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर मैं कभी ऐसे रुका नहीं हूँ। दिस इज़ गिविंग अ वेरी डिफरेंट रॉ एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लोगों के घर हैं, तो मतलब यहाँ पे वो वाली जो चीज़ होती है ना, दैट हाउ टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर, वाइल्ड लाइफ, एनिमल, सब कुछ, वो वाला फील एकदम रॉ ऑथेंटिक मिलता है। सब कुछ बहुत स्कैटर्ड है, ऐसा नहीं है कि पास पास एक सबके घर हैं, बहुत स्कैटर्ड है यहाँ पे। वो अंकल देखो सैपलिंग्स लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो गाय का चारा है, सॉरी, चारा है ना। हाँ, अभी मैं कच्चा हूँ इन सब चीज़ों में पता चलेगा अभी। बस यार वापस ही चलते हैं। अगर मैं वॉक करने लग गया तो भाई मैं वॉक करने ही निकल जाऊँगा, फिर लंबा पहुँच तो जाऊँगा, फिर वापस आते हुए लगेगा कि अरे बहुत ज़्यादा दूर आ गया। क्या चल रहा है फिर नाश्ते में? पोहा एंड उपमा। तो यहाँ पे सुबह उठते ही आज है हमारा पहला टास्क करने का टाइम तो किस चीज़ से बनता है ये? महुआ से। नहीं, लाइक महुआ होता क्या है? तो ये पेड़ महुआ का एक यहीं का एक पेड़ है, फल इसका फूल है। ये फल तो नहीं, फूल ये वाला है सर, ये जो मोटा वाला दिख रहा है। अच्छा चलो एक बारी बाहर जाके देखते, ये वाला ना जी। और ये सामने बहुत सारे यहाँ पे। अच्छा, प्रॉपर्टी का महुआ है, उससे बनाया हम लोग सिरप। तो आपने क्या बोला, उसके फूल से बनता है? जी। फूल से बनता है, अच्छा। सो महुआ सिरप डन। अब हम पैक करेंगे अचार। अचार आ रहा है, अचार ये आ रहा है अचार। हाँ। क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे खड़ा रहा, इसके आंखों में देखता रहा स्माइल करते हुए, और ये शांत हो गया। प्यार, प्यार की भाषा, प्यार। This is the dining area. थैंक यू। ये लहसुन का है? नींबू का है? अच्छा, मैं नींबू का तो खाता नहीं हूँ, ये ले लेता हूँ। अचार में वैसे भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा खाता नहीं हूँ। नाम बताओ। प्रियांशु।
और आपका नाम क्या है? हाँ, जुनैद। नहीं नहीं मतलब मैं हाँ नहीं वो तो निकलेगा ना जी हाँ। जड़ पूरा ऐसे हाँ हाँ निकलेगा, ठीक है निकलेगा। ना। ये देखो कितनी जंगली खेती निकाल दी दीदी और मैंने मिलके, मतलब ज़्यादा तो उन्होंने ही किया है। यहाँ पे ये सूख जाता है, जी फिर इसका कुछ करते हैं। खाद बनता है, अच्छा, फिर खाद बनता है ये। करते हैं और फिर हल्का ही है, ज़्यादा भारी नहीं है। पर मैं ही हूँ भाई। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, डोंट टच मी। हाँ जी, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। परसों रात को पहुंचा था मैं, तो कल 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 क्या किया था हमने, वो महुआ का सिरप बॉटल में डाला था और अचार शीशियों में डाला था पैक करने के बाद। फिर उसके बाद ना मैं, क्योंकि परसों रात को जब मैं पहुंचा था ना, तो मेरे को बहुत थकान जब होती है तो एक बारी में ऐसे वो नहीं हो पाता यार, रेस्ट नहीं हो पाता है, 2 दिन चाहिए होते हैं। तो मैं रात को सोया था ऐसे ही 12:30-1 बजे के आसपास, और फिर सुबह उठ गया था 6-6:30। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ये एनवायरनमेंट सोक इन करना था, थोड़ा टाइम चाहिए था खुद के लिए। ऐसी जगह पे आके क्या फ़ायदा जब मैं 24 घंटे किसी ना किसी चीज़ में लगा रहा हूँ, मेरा दिमाग चलता रहे। तो फिर उसके बाद रात में बारिश हो जाती है, बाहर बैठा रहा मैं काफ़ी देर, 1-2 घंटा, और साउंड्स बस मैं सुनता रहा बारिश के, और वैसे इधर उधर के इंसेक्ट्स के, क्रिकेट्स के। फिर सो गया। फिर आज सुबह उठ के थोड़ा काम किया मैंने, और अभी हमने वो घास वास निकाली वहाँ से, एक्स्ट्रा जो उग जाती है अपने आप। मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे रहने में। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी रिलैक्सिंग प्लेस। जो मेरी होस्ट है वो कल आएंगी, तो फिर कल वो आएंगी तो फिर हम उनसे काफ़ी सारी बातें करेंगे यहाँ के बारे में। ये प्रॉपर्टी कब बनी थी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे। आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस आए होंगे, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस इन अ फॉरेस्ट। ये सब बातें करेंगे। अभी भी मैं काम ही करने में लगा हूँ। फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूँ मैं वीडियोस, व्लॉग्स। हाई स्पीड इंटरनेट है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी से हो जाता है। 2-3 व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए थे। तो खाना रेडी है। वी हैव भिंडी, रोटी, सैलेड एंड रायता। ये सब जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, ये सारी यहाँ पे होम ग्रोन, मतलब अपने फार्म की हैं ये। यार ऐसे फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश इन द सेंस कि यहाँ पे जो सब्जियां उगती हैं उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स, यूरिया वो सब नहीं डालते ना। इतना हल्का लगता है ना खाना, कितना भी खा लो उसके बाद भी ऐसे हैवीनेस फील नहीं होती। समय आ गया है अब पौधा लगाने का। तो ये 5 हैं वो बम्बू, बांस, बैम्बू के पौधे। तो ये बीज को इतना बड़ा होने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 महीने। ओके। तो
मैं पकड़ के जा रहा था, लेकिन दीदी ने बोला कि मैं उनको भी पता है कि मैं कैमरा और ट्राइपॉड लेके जाऊंगा, तो बोले वो पकड़ लेंगे, आप आ जाओ। अच्छा, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर। ये एक एडिबल मशरूम है, रेड कलर का, देखो कैसा है। आप जगह ढूंढ रहे हो कि पता है कहाँ लगाने हैं? अच्छा मुझे लगा देख रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कहाँ पे। हाँ, ध्यान से, लकड़ी नीचे। ओ भाई, मेरी तो चप्पल ही फंस गई यहाँ पे कीचड़ में। ये देखो, अरे टूट जाएगी, मुझे लग रहा है आज टूट जाएगी क्या। एक पैर छूटता है, दूसरा फंस जाता है। चलो फाइनली। भाई कितना भी ट्रैकिंग शूज पहन के जो ट्रैक्स करे ना मैंने ट्रेल्स वगैरह पे, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, और ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। दीदी की स्पीड देखो, वो कितनी आगे पहुंच गई है मुझसे। ये देखो भाई, अब कितना कीचड़ चप्पल में लग गया था, इसलिए स्लिप हो रही थी। इसको कितना टाइम हो गया लगे हुए? इसको 2 साल, 2 साल में इतना हुआ है। ये देखो, ये बाम्बू का, इसको 2 साल हो गए हैं लगे हुए। 2 साल में देखो कितना निकला है ये। इंटरेस्टिंग, ये भी बाम्बू देखो। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बाम्बू इज़, आपको अगर पता हो या ना पता, मैं बता देता हूँ फिर भी, कि ये 5-6 साल के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जितना वो देखा ना इतना उगता है वो, और फिर उसके बाद 6 हफ्ते में भाई नीचे ज़मीन से एकदम ऊपर खड़ा हो जाता है। तो पहले ग्रोथ ज़मीन के नीचे हो रही होती है, अपना फाउंडेशन बना रहा होता है, क्योंकि वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर घूमने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। किस चीज़ के? सदाबहार क्या होता है? मतलब उसका नाम है, इसको गांव की भाषा में बेशरम बोलते हैं। बेशरम? जी। इसका नाम मैंने पढ़ा। सदाबहार मतलब इसमें क्या फूल निकलता है, क्या होता है? फूल आते हैं। सो ये देखो आप, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ। बताओ कहाँ खोद रहे हैं? कितना, बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं करना होता ना? कितना? चलो पहले दीदी एक करके मुझे डेमो दे रही है, फिर दूसरा वाला मैं करता हूँ। ये पौधा हो गया अनरैप। ठीक है, आइए। बस इसमें और खाद वाद कुछ नहीं डालना, अपने आप हो जाएगा ये? मिट्टी वैसी होगी ना ये यहाँ की? फिर डालेंगे, खाद भी डालेंगे बाद में? जी। तो बाद में खाद कैसे, ऊपर से? जी। ठीक है, आप खोदो इसे। और चौड़ा करना है कि ठीक है इतना? और चौड़ा करूं? ये तो मेहनत का काम है बहुत। मेहनत करने तभी तो फल मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं कह रहा हूँ, दूर से लोगों को देखने में आसान लगता है ना, ये एक पौधा लगाने में भी अकेले बंदे की। पन्नी तो हम ये हो गया भाई मेरी ज़िंदगी का पहला बैम्बू प्लांट। अब ये इतना बड़ा हो जाएगा ऐसे करके आसमान में।
अरे हाँ, एक और चीज़, मैंने जब पहला फावड़ा यहाँ पे मारा तो मैं वहाँ से ऐसे घास पकड़ के खींच रहा था, वो घास यहाँ पे लग गई। ये देखो, ये कट लग गया इतना बड़ा। तो मेहनत का काम हुआ है भाई, देखो, है ना, खून भी बहाया, पसीना भी बहाया। इसके साथ एक सेल्फी ले लें क्या अब? एक अजीब सी अच्छी सी खुशी हो रही है मुझे आज, समथिंग अकम्प्लिश्ड। और वो भी मैंने बताया ना, क्या स्टोरी है ना यार, बैम्बू। देखो प्लांट भी कौन सा किया, बैम्बू, जिसका कोरिलेशन मेरी ज़िंदगी के ग्राफ के साथ, बैम्बू। ये बाहर भाग जाते हैं फिर भी They start digging. नीचे से। हाँ. वाओ, They find a sweet spot. They find a nice. फ्री मूवमेंट की होती ना, बट 1 साल अज्ञातवास था। तब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जब वो आए ना, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जन्म भूमि और कर्म भूमि अलग होती है। अरे आपको पता है, सेम एग्जैक्ट ये सीन है, ये मैंने अभी तक अपने ब्लॉग में बताया नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया? इतना ऊपर क्यों आना होता है? नीचे बैठो।